हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 176 जो कि 23 फरवरी 2021 की है और इसका टॉपिक है संख्याओं में पैटर्न। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, क्या आपको अपना चीकू खरगोश याद है? अरे हाँ बच्चों, याद होगा ना चीकू खरगोश जो 3 की छलांग लगाता था। हमने छलांगों के खेल की वर्कशीट्स की थी, हमें पगडंडी पर पहुंचना होता था। तो चीकू खरगोश याद है जो 3 कदमों की छलांग लगाता था। आपने यह भी पता लगाया था कि वह 3 कदमों की छलांग लगाते हुए पगडंडी के कौन कौन से पत्थरों पर पहुंचा था। चीकू जिन पत्थरों पर पहुंचा था ना, उन पत्थरों की संख्या नीचे लिखी हुई है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। इन पत्थरों पर वो पहुंचा था। तो क्या करना है अब हमें? आलोक की मम्मी ने उससे पूछा कि क्या वह इन संख्याओं को देखकर आगे आने वाली संख्या बता सकता है। तो इनको देखना है आपको और आगे आने वाली संख्या बतानी है। अब देखो, हम बताते हैं हम कैसे करेंगे। देखो, 3 है, फिर 6, फिर 9, 12 और 15। अब इसमें थोड़ी देर के लिए आप समझिए इसको। समझा आपने? देखिए, 3 के बाद 6 कैसे आया? या तो हम ये कह सकते हैं कि 3 छोड़कर चल रहे हैं। देखो, 3 के बाद अगर हम 3 छोड़ें, 3 के बाद अगर हम 3 छोड़ें तो 4, 5 और 6। एक संख्या, दो संख्या और तीसरी संख्या कौन सी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, तो 3 छोड़कर चल रहा है ये। 6 के बाद 3 छोड़ें तो 7, 8, 9 आ जाता है। 9 के बाद 3 छोड़ें तो 12, 12 के बाद 3 छोड़ें तो 15। तो इनको आप गिन सकते हैं, हाथों में आप गिनकर पता लगा सकते हैं 3 छोड़कर ये संख्या बढ़ रही है। या हम ये कह सकते हैं कि ये 3 का पहाड़ा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, है ना? तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब देखिए, आलोक की मम्मी ने उससे पूछा था तो आलोक ने कागज़ पर छलांगे बनाए बिना झट से उत्तर दिया। ठीक है, तो आलोक ने कागज़ पर भी छलांगे नहीं बनाई, झट से उत्तर दे दिया कि 18 आएगा। अब देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था। आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं मन मन में। बहुत ईजी हो जाता है ये, है ना? क्या आलोक का जवाब सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 15 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? अब 15 के बाद 3 का पहाड़ा पढ़िए, या 15 के बाद 3 संख्या और छोड़ दीजिए, 16, 17 और 18, है ना? कौन सी संख्या आई बच्चों? 18 आई 3 छोड़कर, है ना? तो 18 उसका बिल्कुल सही है। तो इन चीज़ों को जो अभी हमने किया, इसको हम संख्याओं का पैटर्न बोलते हैं। ओके, आपको क्या लगता है कि आलोक ने कैसे पता लगाया होगा? गिनकर। यहाँ तो या तो आप इधर गिनकर लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं 3 का पहाड़ा पढ़कर, क्योंकि यहाँ पर 3 का टेबल भी है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18, है ना? तो या तो आप गिनकर लिख लीजिए इधर, या आप लिख लीजिए 3 का पहाड़ा पढ़कर। ओके, क्या आप आगे आने वाली संख्या बता सकते हैं? तो देखिए, 15 के बाद हम 3 का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। ओके, 3 का पहाड़ा पढ़ के हमने पूरा टेबल कंप्लीट किया है। एक ऑडियो मैसेज की सहायता से अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताइए कि आपने इन संख्याओं का पता कैसे लगाया। तो अब हमने ये सॉल्व किया, तो आपको व्हाट्सएप पे जाना है, या कहीं पर भी आपकी जो टीचर हैं, अध्यापिका हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, उनको आपको ऑडियो मैसेज करना है और बोलना है कि हमने कैसे पता लगाया। या तो आप ऑडियो मैसेज में ये बोल दीजिए कि हमने 3 का पहाड़ा पढ़कर पता लगाया, लेकिन अगर आपने 3 संख्या छोड़कर पता लगाया है तो आप ये बोल दीजिए। ठीक है, कैसे बोलेंगे आप लोग? हमने ये 3 का पहाड़ा पढ़कर पैटर्न का पता लगाया है ना? ऐसे आप बोल देंगे। ओके, चलिए अब नीचे कुछ संख्याएं और अक्षर यानी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। क्या आप हर पंक्ति की संख्याओं और अक्षरों में पैटर्न ढूंढकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे? तो जैसे हमने ये छोटा सा पूरा किया था ऊपर, उसी प्रकार से यहाँ नीचे हमें ये सारे और पूरे करने हैं। देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े आने वाले हैं हम इसमें। देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। यहाँ पर हर जगह 5 5 का अंतर है, या हम कह सकते हैं 5 का पहाड़ा पड़ा गया है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। अब आगे भी हम 5 का टेबल पढ़कर पूरा कर लेंगे। 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। ओके, कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, यहाँ पर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, 4 6 सा 24, 4 7 सा 28, है ना। तो इस तरीके से हमने ये टेबल पूरा किया। अब यहाँ पर 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35 कितनी संख्या छोड़ी गई हैं? 2, 3, यहाँ पर देखेंगे 2, 3, 4 और 5, 3 संख्या छोड़ी गई हैं, है ना। तो अब 5 के बाद फिर 3 छोड़ते हैं, 6, 7, 8, 9, 9 आ गया। अब देखो यहाँ पर फिर 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर एक एक ज़्यादा संख्या छोड़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो देखो 2 से 5 के लिए हमने 3 संख्या छोड़ी, 3, 4 और 5 आ गया, तो 3 संख्या छोड़ी, 2, 3 संख्या छोड़ी, है ना। अब आगे जब हम बढ़े यहाँ पर 5 से 9 तक, तो 6, 7, 8, 9, 4 संख्या छोड़ दी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगर हम बढ़े 9 से आगे बढ़े 14 तक, तो कितनी छोड़ी हमने? 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या छोड़ दी। तो इस तरीके से लाइन वाइज हम एक एक संख्या बढ़ा बढ़ा कर छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ हमने 5 छोड़ी, यहाँ पर हम 6 संख्या छोड़ देंगे। जब हम 6 संख्या छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 और 20। देखिए 6 संख्या छोड़ी है हमने, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 संख्या अगर हम छोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 के बाद हमने 6 छोड़ी ना, तो 20 के बाद हम 7 संख्या छोड़ेंगे, 7 छोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। और अब 7 के बाद यहाँ पर हम 8 संख्या छोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पैटर्न पूरा किया। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 10, 20, 30, 40, इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, 50, 60, 70, ठीक है। 10 का भाड़ा पढ़ रहे हैं इधर हम, है ना। और या आप कह सकते हैं 10 डिजिट छोड़ रहे हैं इस पैटर्न में, ओके। ईजी है, आप एक बार फिर समझिए इसको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे 105, 205, 305, 405। इसी तरीके से आगे जब हम पैटर्न लिखेंगे तो 505, 605 और 705 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इजी है ना। 405, 50, 60 और 705 ये हमारा हो गया। अब आगे 1A, 2B, 3C, 4D। अब इसको समझो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये तो लाइन वाइज बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, ओके। और यहाँ पर अगर हम अक्षरों की बात करें तो यहाँ पर A है, B है, C है, D है, तो हमें अक्षर और नंबर दोनों एक साथ बढ़ाने हैं। तो देखो 4 के बाद आ जाएगा 5 और D के बाद आ जाएगा E, 5 के बाद आ जाएगा 6, E के बाद आ जाएगा F, 6 के बाद आ जाएगा 7, F के बाद आ जाएगा G, है ना। आप इसको समझिए थोड़ा और, ओके, समझ आ जाएगा आपको, है ना। वैसे तो किया है ना। अब यहाँ देखो 20Z, 40X, 60V और 80T। यहाँ पर अगर हम देखें तो 20, अगर हम अभी ओनली संख्या देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, 20, 40, 60, 80, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 20 का अंतर हो रहा है। 20 के बाद अगर हम 20 छोड़ें तो 40 आ जाएगा, 40 के बाद अगर हम 20 छोड़ें तो 60 आ जाएगा, 60 के बाद अगर हम 20 छोड़ें तो 80 आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, हम 20 नंबर्स में छोड़ देंगे। अब यहाँ पर अगर हम अल्फ़ाबेट्स देखें, ABCDEFG वाली अल्फ़ाबेट्स देखें, तो यहाँ Z है, यहाँ X है, यहाँ V है, यहाँ T है, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे। देखो Z के बाद हमने 2 अक्षर, 2 अल्फ़ाबेट छोड़े तो X आ गया, एक छोड़ा तो देखो X के बाद यहाँ पर बीच में XY छोड़ा तो Z आ गया, है ना। ऐसे ही V के बाद W छोड़ा तो यहाँ X लिख दिया हमने, है ना। V के बाद हमने यहाँ पर W छोड़ा तो यहाँ X आ गया, और यहाँ देखो T के बाद क्या छोड़ा हमने, U छोड़ा तो यहाँ V आ गया, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पर T के बाद 1 छोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखो इसके बाद हम क्या छोड़ेंगे T के बाद, तो यहाँ पर देखो T है, तो T के अब हम करें ABCDEFGH IJKL MNOP QRS T, QRST, तो QRS S के बाद आया ना T, QRST, तो S बीच में हमने छोड़ दिया, उसके बाद QR आ गया, यहाँ पर S छोड़कर R आ गया, है ना।
QRST है ना। तो S छोड़कर R आ गया। अब ABCDEFGHIJKLMNOP QR है ना, Q यहाँ बीच में छोड़ दिया, यहाँ P आ गया। अब यहाँ पर देखो ABCDEFGHIJKLMNOP, O छोड़कर N आ गया है ना। तो एक एक यहाँ पर बीच बीच में अल्फ़ाबेट छोड़ दिया जा रहा है। सिंपल है, ठीक है, समझ आ गया ये कैसे हुआ। ठीक है, तो आप इसको एक दो बार इसे ट्राई करिए सॉल्व करने की, आप मन ही मन में समझ जाएंगे ये कैसे हुआ। वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है। तो ये आज की वर्कशीट थी संख्याओं में पैटर्न वाली, और इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए आपको अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 82 करना है। जो आपको मैथ्स की गणित की अभ्यास पुस्तिका मिली है उसका पेज नंबर 82 आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। और आपको कुछ भी डाउट रह गया, कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। लाइक द वीडियो, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को सॉल्व कर सकें, समझ सकें। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।